तो हर इंसान की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अच्छा बुरा वक्त ज़रूर आता है। जो अच्छा वक्त होता है वो आपको खुशी के लम्हात, खूबसूरत मेमोरीज, सेहत, कामयाबी, तरक्कियाँ देता है, और जो बुरा वक्त होता है वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ आपको देता है। बुरा वक्त जो है वो आपको तजर्बे सिखाता है, एक्सपीरियंसेस आपको सिखाता है, आपको अपनी गलती से सीखने के मौके जो है वो देता है, या फिर आपको वो स्ट्रेस दे देता है, एंजाइटी दे देता है, या फिर डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा मुश्किल वक्त या कोई बुरा वक्त अगर आ ही गया है तो किस तरह से लड़ना है, किस तरह से निकलना है, किस तरह चीज़ें सीखनी है, किस तरह अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो उससे गुजर सके। खुदा न खास्ता अगर इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसको कुछ मुश्किलात आ जाती हैं तो वो कैसे स्ट्रांग बने कि वो उनसे निकलें। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको कुछ ऐसी आदत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आपको इतना तगड़ा बना देती हैं कि आप हर तरह की चीज़ों से निकल जाते हैं आसानी से बाहर। आपको वो ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान बना देती हैं, ऐसा आपको वो तनावर दरख्त बना देती हैं जिसकी हौसले की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर मजबूती से अपने आप को कायम किए हुए होती हैं, और वो ऐसा दरख्त खड़ा हो जाता है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए वो वहीं खड़ा रहता है। ऐसा आपको वो बना देती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। जैसे ही मेरा ब्लॉग कोई भी देखता है ना वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देता है। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और कमेंट वो करते हैं आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया, और लाइक ज़रूर कर देते हैं क्योंकि लाइक से आपको पता है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं मुझे उतने आइडियाज़ आते हैं, मुझे उतनी एनर्जी और मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सिर्फ 2 महीने में बिलीव करें इतना प्यार दिया, मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मुझे कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बूस्टर है। कल का भी व्लॉग खैर आप लोगों को तो बहुत पसंद आया, और कल का व्लॉग तो बस ऐसे ही मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था, लेकिन उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, वो ज़रूर देखिएगा। सीधी बातें की हैं, थोड़े कड़वे सच किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए जब हमने ख़ुद की बेटरमेंट करने का वादा कर लिया होता है ना कि ख़ुद की हम बेहतरी करेंगे, तो बस फिर कड़वी सच्ची बातें जो है ना वो भी सीखनी होती हैं। तो आज के व्लॉग में जी जो सच्ची और कड़वी बात पहली है वो ये है कि एक्सेप्ट कर लें कि लोग वही समझते हैं जो उन्होंने समझना होता है। जब हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना लाइफ में, क्योंकि हमें ना छोटी छोटी परेशानियां ऐसे ही आती रहती हैं कि लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे होते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपको क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को वो क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे समझते हैं कि हर बंदे को वो समझ आ जाती है। खैर मेरी बातें तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं, आप लोग हमेशा कहते हैं आप बहुत अच्छा समझाती हैं। लेकिन आम रूटीन में अगर मैं कहूँ कि वो भी बंदा मेरी बात समझ जाए, वो भी समझ जाए मैं जो कहना चाह रही हूँ या जो मेरा मतलब है वो ये है, अगला बंदा नहीं समझता। उसने अपनी सतही सोच, जो उसकी सोच है उसने उसके मुताबिक ही परसीव करना है, और परसीव अगर वो कर भी लेता है उसने करना वही है जो उसकी अपनी उसके माइंड के अंदर टैंगल बना हुआ है ना, चीज़ों का, सोचों का, इनसिक्योरिटीज़ का, शक व शुबात का, या फिर अपनी लैकिंग एबिलिटीज़ का, जो उसके अंदर सलाहियतें नहीं है, उसने उसी मुताबिक से सोचना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लोगों को समझाना छोड़ देना है। यहाँ पर मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। शामी कबाब का स्टॉक ख़त्म हो गया था, मैं कीमा लेकर आई थी, जो मेरे पास चिकन पड़ा था। मैं परेशान नहीं होती, जो चीज़ होती है चाहे कीमा हो, चाहे बोनलेस हो, चाहे पूरी मुर्गी हो, मैं शामी कबाब बना लेती हूँ, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं। इवन अगर उसमें बोन ज़्यादा होती है ना तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पर जनाब बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग इंस्टेंट कॉफ़ी मैं बनाऊंगी, बहुत मज़े की थी, मैंने बहुत इन्जॉय की थी। और साथ ही साथ हम चलेंगे जनाब अपनी दूसरी टिप की तरफ, ठीक है। तो दूसरी टिप जो है ना वो ये है कि आपने क्या करना है कि जब कभी भी कोई भी लाइफ में आपको कुछ बुरा रवैया आपके साथ इख्तियार करता है ना, आपको लान तान कर देता है, आपको कुछ भी कह देता है, बुरा भला डांट डपट ये वो, 3 चीज़ें होती हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं रिएक्शन देने की। गौर से सुननी है बात आपने, ठीक है। यहाँ तक अगर मेरा ब्लॉग देख लिया, ये फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इतना खो जाएंगे आप आगे जाकर ब्लॉग में, आपको याद नहीं रहेगा। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और गौर से सुने। कॉफ़ी भी बनते देखें, इंस्टेंट मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, ये देख लें। ऐसे एकदम इसकी जो कॉफ़ी जो है वो राइज़ हो जाएगी, और सिर्फ मैंने इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाली।
1 चम्मच आप इसमें सुकराल डाल लें या 3-4 कैंडल्स डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस ये 2 मग्स बनाए थे मैंने और बहुत ईज़ी है। मैं हर साल, मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं इस तरह से कॉफ़ी बना रही हूँ और बहुत मज़ा आता है। नॉर्मली हाथ से भी बीट कर सकते हैं मगर बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो खैर नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो ये है हैबिट। अगर एक बंदा आया है, लेट्स से कोई भी है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका बॉस है, चाहे आपकी आपकी नंद है, चाहे आपकी भाभी हैं, या चाहे आपकी कोई भी आपका रिलेशन है, कुछ भी है, बहन है, चाहे आपकी मदर है, कुछ भी है, आप आते हैं वो आपको डांटते हैं किसी भी वजह पे। अगर तो जायज़ वजह ना भैया आपको सही डांट पड़ी है तो आप चुप करके वो डांट खा लें, ठीक है। क्योंकि जो अक्सर डांटें हैं ना वो भी हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं और लाइफ में हमें उनसे काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे मेरी अक्सर बड़ी बहन मुझे काफ़ी डांटती थी, अक्सर एक आधा थप्पड़ भी वो लगा देती थी, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे लाइफ में वो हमेशा डांट काम आई है। तो अब तो खैर वो मुझसे भी सीखती है चीज़ें। तो खैर यहाँ पर मैं कहूँगी कि 3 आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि अगर किसी ने आपको नाजायज़ डांटा है, चले जायज़ की मैंने आपसे बात कर दी, ठीक है, कोई आपका क्लोज ब्लड रिलेशन है, कुछ आपको समझा रहा है, वो आप सुने। लेकिन अगर कोई आकर नाजायज़ आपको डांट दे तो आपका उसमें कसूर भी कोई नहीं है, जस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकाल रहा है, या कोई गुस्सा निकाल रहा है, साड़ निकाल रहा है, या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट। तो आपने क्या करना है कि 3 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये कि आप उसकी सुन लें और 2 आगे से सुना दें। 1 आपने सुन लिया, 2 आपने सुना दिया, हिसाब बराबर हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपने जो कर्मा होना था, जो आपको आगे जाके उसका फल मिलना था सब्र करने का या उसको पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट करने का चीज़ को, वो आपका ज़ाया हो गया। आपने उसको 2 बदले में और सुना दी और अगर आपने उसके साथ ज़्यादती इन रिटर्न कर दी तो फिर भाई आपको गुनाह उसका चढ़ गया, ठीक है। पहली बात तो ये। तो इस तरह टिट फॉर टैट हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाला सीन हो गया ना, तो वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सब्र कर लें, आप चुप कर जाएं और उसने जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फेंकी है ना, वो आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली चुप करके, जिसका आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, चले सब्र तो है, सब्र की भी एक फॉर्म है ये, लेकिन उसका आपको नुकसान ये होता है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। आपकी अपनी तबीयत बोझल हो जाती है, आपने सुन ली, बर्दाश्त कर ली, सब्र स्वाब आपको मिल जाएगा। स्वाब आपको जो मैं ऑप्शन बता रही हूँ उसमें भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्थ इफेक्ट होगी। जो तीसरा पॉइंट है जो रिकमेंडेबल है, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेबल है, वो ये है कि उसने आपकी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी फेंकी, उसने आपको डांटा, उसने आपको नाजायज़ आके अपना गुस्सा निकाला, तो आपने क्या करना है कि सब्र तब भी करना है, चुप हो जाना है और क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, बदल देना, उसको तब्दील कर देना है उस नेगेटिव चीज़ को जो आपकी तरफ, समझ लें एक नेगेटिव तीर उसने फेंका है आपकी तरफ, आपने उस तीर को हाथ से रोक लिया है। किस तरह रोका है? आपने उसको जवाब नहीं दिया, उल्टा आपने उसका जो रिएक्शन है ना वो नहीं दिया और आपने क्या किया कि आपने उसको पॉजिटिवली, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? सुन लिया, उसके बाद आपने उसके साथ कोई अच्छी बात कर ली, उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। आपने बोलना तो कुछ था ही, या तो आपने 2 सुना देनी थी, लेकिन आपने जो बोला वो आपने कोई अच्छी बात बोल दी, बात आपने बदल दी। जैसे मैं आपको बड़ी एक खूबसूरत एग्जांपल देती हूँ कि किसी का दिन अगर रूटीन अपसेट हो गई, छोटी सी एग्जांपल एक देती हूँ कि किसी का अलार्म नहीं बजा या उसकी रूटीन, जो उसने काम सुबह 5 बजे करना था, 6 बजे करना था, वो 8 बजे या 7 बजे पे चला गया, ठीक है। उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ क्योंकि ऑब्वियसली जो डेली रूटीन हमारी होती है उससे अगर ज़रा सा हम ऑफ बीट हो जाएं, इधर उधर हो जाए हमारी रूटीन, तो हमें चिढ़ होती है, गुस्सा होता है। अब क्या होता है, वो चिढ़ उसने कहीं ना कहीं निकालनी थी, या उसने खामोशी से एब्जॉर्ब कर लेनी थी और उसने खामोशी से जो है वो अपने काम उसने ट्रांसफॉर्म करनी थी, अपने काम को अच्छा करके, अपना दिन को स्टार्ट करके, लेकिन उससे नहीं हुई। उसने क्या किया कि आपकी तरफ उल्टा ट्रांसफ़र कर दी, उसने आपको कुछ कहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। उसमें मैं क्या कर सकती थी, या आप क्या कर सकते हैं कि आप उल्टा उस बात का जवाब देने लग जाते हैं। उस टाइम पे आपने रूट कॉज को समझना होता है कि यार ये बंदा इस वजह से डिस्टर्ब है क्योंकि उसकी ये रूटीन थी, ये आज डिस्टर्ब हो गई है, अब इसको इस वजह से चिढ़ हुई हुई है, इस वजह से चिढ़ खा के इसने मुझे 3-4 ये बातें सुना दी हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं चुप करके ये चिढ़ खाती रहूँ, सुनती रहूँ, बातें सुनती रहूँ और बैठ जाऊँ चुप करके और कुछ भी ना करूँ और सिर्फ स्ट्रेस ले लूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उसको सुना दूँ, जो कि बहुत बुरी बात है, रिकमेंडेबल नहीं है। तीसरी बात ये थी कि उसके बदले में आपने वो सुन ली, आपने प्यार पूछा, आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे, या नाश्ते में ये चीज़ें बना दें, आपने बात बदल दी, आपने एनर्जी शिफ्ट कर दी, चेंज कर दी। अब क्या हुआ, आप भी उठ गए, किचन में चले गए, नाश्ता बनाने चले गए, अगले बंदे को खुद ही एहसास हो गया, आपने जो है वो काम शाम करना शुरू कर दिया, आपने कबाब फ्राई कर लिया, अंडे बना लिया, आपने कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने
ये आप अपनी किसी बहन के साथ, अगर कोई बड़ी बहन है आपकी या फिर आपकी कह लें कि मदर इन लॉ है, वो उन्होंने इस तरह से गुस्सा किया, आपको डांटा, आप उनसे प्यार से पूछ लें कि आप खाने में क्या पसंद करेंगी या आप आज खाने में क्या बना लें। इस तरह बहुएं ऐसे कर सकते हैं कि आज खाने में बात चेंज कर दें आप, ठीक है, चेंज ही कर दें टॉपिक। इससे क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है मामला, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है। यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी मॉर्निंग की अपनी ना कोई रूटीन ज़रूर सेट कर लें। अगर आप वॉक करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं। सुबह उठे, अगर आप कोई भी अपना ड्रिंक लेते हैं, लाइक लेट से आप अपनी मॉर्निंग टी लेते हैं तो वो ले लें, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो वो ले लें, या फिर आप गर्म पानी में शहद डाल के लीमू निचोड़ के पीते हैं तो वो पी लें, जो कि फ़ैट बर्नर होता है। या फिर आप अपनी अगर कोई अदरक वाली चाय पीते हैं वो पी लें। तो वो अपनी एक रूटीन, अगर कोई मॉर्निंग शो देखते हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करती, टाइम ही ज़ाया होता है मॉर्निंग शो देखने में, या कोई भी हेल्दी एक्टिविटी मॉर्निंग की आप ज़रूर करें। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ लें। हर एक की अपनी अपनी आदत होती है। दूसरी बात ये कि टाइम सेट जो है ना, टाइम के जो फ्रेम्स होते हैं ना वो सेट कर लें कि इतने से इतने टाइम का जो ब्रैकेट है इसमें हमारा नाश्ता है, इतने से इतने टाइम का है इसमें हमने खाना पकाना है, इतने से इतना टाइम जो है वो हमने मतलब बच्चों को पिकअप करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। मतलब अपने पूरे रूटीन को एक टाइम फ्रेम में सेट कर लें, हर एक का टाइम का सेक्शन बना दें, तो आपकी लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा कंपोज हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको लाइफ में जो है जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये जो सारी जब हैबिट्स आप अडॉप्ट कर लेंगे ना लाइफ में, तो ये मुश्किल वक्त आराम से गुजर जाते हैं। छोटे छोटे मुश्किल वक्त ना हर एक की लाइफ में आते हैं, छोटी छोटी आजमाइशें जो हैं वो हर एक की लाइफ में आती हैं। बस हमने घबराना नहीं होता, पैनिक नहीं होना होता। बहुत दफ़ा मैं भी घबरा जाती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, ठीक है। और ये टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट जो टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है वो ये है, एक तो मैंने आपको बता दी कि आप टाइम फ्रेम अपना सेट कर लें। दूसरा ये है कि मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्रो हैं मल्टीटास्किंग में, या आपको एक टाइम पे 3 काम कर लेते हैं तो आप करें, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। यानी कि जैसे मेरी एक आदत है कि मैं अगर एक टाइम पर खड़ी हूँ ना किचन में, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चाय ही बनाऊँगी या मैं सिर्फ खाना ही बनाऊँगी, मैं एक टाइम पर नाश्ते भी बना लूँगी, अगले जो खाना बनाना है उसका जो भिगोने हैं, चावल भिगोने हैं लेट से, या कुछ वो भी कर लूँगी। और तीसरा ये कि अगर मैंने कोई कबाब शबाब फ्राई करने हैं तो मैं एक टाइम पे जैसे कि कच्चे कीमे के कबाब की वीडियो आपने देखी थी, मैंने एक टाइम पे 3-4 पैन्स रखे तो एक साथ सारे फ्राई कर लिए थे। तो मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लेती हूँ, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आप जितना हो सकता है कम करें। रास्ते में इधर उधर हम बातों पर लग जाते हैं, किसी का फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, तो वो हम उसमें खो जाते हैं, तो वो आप करें, उसको अवॉइड करें। अपना जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनको ठीक करें, हर एक को हाँ मत कर दें, लर्न टू से नो। अगर कोई काम आप नहीं कर सकते, कोई कमिटमेंट आप नहीं कर सकते पूरी, तो उसको मना कर दें बजाय इसके कि आप उसको लारा लगा दें, ठीक है। टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज़ करें। मोबाइल है, इंस्टा है, टैब है, लैपटॉप है, तो कोशिश करें प्रोडक्टिव चीज़ें देखें, एमी ड्रामे देखने ना बैठ जाएं जो सिर्फ टाइम ज़ाया करते हैं। उनको तो रेटिंग अच्छी मिल रही होती है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो खैर ये थी जी आज की हमारी इंपॉर्टेंट हैबिट्स। कुछ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि आपको ज़्यादा काम आती हैं डेली रूटीन लाइफ में, कुछ को जो है मैं ब्रीफ कर देती हूँ जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और दूसरा ये कि एक आधा कोई सब्सक्राइबर तो नहीं खैर वो मेरा होता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इधर उधर से घूम के ना किसी के रिलेटिव्स में या कहीं घुमा फिरा के कहीं से कोई आ जाता है कमेंट करने, गुस्सा निकालने। तो एक खातून थी कल, वो कह रही थी कि क्या ये है, आप कोई हेयर स्टाइल बनाना सिखाएं। तो देखिए जी मेरे चैनल है, इस पर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं हेयर स्टाइल नहीं बनाती यहाँ पर। तो जो मेरा काम है मैं वही करती हूँ, और जो मैंने करना होता है मैं वही करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं ड्राइंग बना रही थी, चार्ट बना रही थी बेटी के साथ, और ये कलरिंग इसमें कर रही थी। और बस आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको मैं अब एंड कर रही हूँ। आपने अपना पॉजिटिव फीडबैक जो भी है कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये जो आज मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं थोड़ी डिफरेंट है, कैसी लगी आपको, या मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं और आसान आपको करके बताया करूँ चीज़ें। वैसे मैं काफ़ी ईजी कर देती हूँ, ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें। टेक